तो नादिया इलाही थोड़ी शैतान है। शैतान की भी माँ है नादिया इलाही। यस, शैतान तो उसके सामने शर्मा जाए। उसकी जो हरकतें हैं, यानी वो इस्लाम को चकमा दे रही है निकाहों के नाम पे, कानून को चकमा दे रही है जगह जगह मुंह मार के, और अपने आप को वकील बताकर। न वो कानून का पास लिहाज रख रही है, न संविधान का और न इस्लाम का। तो वो शैतान नहीं तो और क्या है, शैतान की भी माँ है वो। ऐसे इंसान को तो अगर कोई अच्छी सरकार हो तो पकड़ के फांसी दे दे। ऐसी औरत जो खुद अपने आप में एक तवाइफ टाइप औरत हो। तवाइफ है वो, बिल्कुल तवाइफ से कम नहीं है, तवाइफ से कम नहीं। देखिए नाजिया इलाही तवाइफ से कम नहीं है। बिल्कुल इसलिए कम नहीं है कि पहले ज़ैद इलाही खान से शादी की, उसको छोड़ दिया, तलाक नहीं है अभी तक। फिर उसने परवेज़ आलम से 2011 में शादी की, छोड़ दिया उसको, तलाक नहीं है। फिर उसने 2017 में सचिन प्रसाद से शादी की, उसको भी छोड़ दिया, उससे भी डिवोर्स नहीं है। ये इलाही उसका नाम थोड़ी है। ज़ैद इलाही खान जो लड़का था, जो पहला शोहर था इसका, ये तो उसका सरनेम है, इसका नाम तो सिर्फ नाजिया है। इलाही खान तो इसके साथ उसका नाम आज तक इस्तेमाल कर रही है। उसके बाद 3 लोगों से शादी कर चुकी है, उनका नाम नहीं इस्तेमाल कर रही है। नाजिया प्रसाद क्यों नहीं कहती? शादी तो सचिन प्रसाद से भी हुई है। तो ये जो नाजिया इलाही खान है, इसने जो शादियां की हैं वो बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ हैं। देश का संविधान गंदगी करने को नहीं कहता। ये नहीं कहता कि आप जो है 10 आदमियों के साथ मुँह मारते फिरो। जिस तरीके से नाजिया इलाही का जो एक बयान आया, सोशल मीडिया पे बयान वायरल है, बयान में मुसलमानों के जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं उनके ऊपर विवादित टिप्पणी का जो उनके ऊपर आरोप जो मुसलमान लगा रहे हैं, पूरे देश भर में मुसलमान जो हैं वो FIR करवा रहे हैं अलग अलग जगहों पर। कल शाहीन बाग में भी हुई, लक्ष्मी नगर और ना जाने हैदराबाद और मुंबई कई जगहों में FIR उनके खिलाफ़ हुई। फ़िलहाल शायद ऐसी हुई गिरफ़्तारी का भी कोई अभी फ़िलहाल तक उनका ऐसा कुछ नहीं खबर आई कि उनकी गिरफ़्तारी हुई है। मुसलमान यही मांग कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ आप फ्रेम में देख सकते हैं मौलाना मौजूद हैं। इनसे ही जुड़ेंगे, जानेंगे कि इस मामले को किस तरीके से देख रहे हैं। जो नाजिया इलाही ने विवादित टिप्पणी दी है उसको किस तरीके से देख रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। किस तरीके से इस पूरे बयान को देख रहे हैं जो नाजिया इलाही ने कल बयान दिया है? कल मतलब पहले दिया है, कल से? देखिए, देश के अंदर ये देश जो है संविधान से चलता है, और संविधान में एक कानून है इस्तिंदा कानून, यानी किसी के देवी देवताओं को, किसी के खुदाओं को आप बुरा भला नहीं कह सकते, किसी धार्मिक ग्रंथों के बारे में बुरा भला नहीं कह सकते। तो ये जो उसने बयान दिया है बड़ा अफसोसनाक और शर्मनाक बयान है, जिस तरीके से उसने बयान दिया है। असल में क्या है कि मिसाल मशहूर है कि बर्तन में जो होता है वही छलकता है। उस औरत की अपनी जो ज़िंदगी है, 4 लोगों के साथ शादी करके उसने छोड़ दिया, उन सब के साथ फ्रॉड कर लिया। ज़ैद इलाही खान, परवेज़ आलम, सचिन प्रसाद, और फिर ये पुनीत वशिष्ठ जो होने वाली थी शादी, हाँ वो बच गया और वो कह भी रहा है कि मैं बच गया। उसने जो जो इल्ज़ामात उस पर लगाए हैं, और सलीम वास्तिक जो एक आपने देखा होगा जो उसके बयानात आते हैं, उसने भी इसके बारे में कहा है कि काल नेमी है, मेरे पास पड़ी रहती थी, मुझसे कहती थी मेरे साथ करो। इस तरह की बातें उसने वीडियो में बाकायदा सामने आकर कही हैं। और पुनीत वशिष्ठ कहता है कि इसके कितने बॉयफ्रेंड हैं मुझे अब पता चला, मतलब कितने फ़ोन आते हैं, कितनों के पास ही जाती है, मिलती है, ये इसका कोई पता नहीं। तो ऐसी औरत जो खुद अपने आप में एक तवाइफ टाइप औरत हो। तवाइफ है वो, बिल्कुल तवाइफ से कम नहीं है, तवाइफ से कम नहीं। देखिए, नाजिया इलाही तवाइफ से कम नहीं है। बिल्कुल इसलिए कम नहीं है कि पहले ज़ैद इलाही खान से शादी की, उसको छोड़ दिया, तलाक नहीं है अभी तक। फिर उसने परवेज़ आलम से 2011 में शादी की, छोड़ दिया उसको, तलाक नहीं है। फिर उसने 2017 में सचिन प्रसाद से शादी की, उसको भी छोड़ दिया, उससे भी डिवोर्स नहीं है। यानी तीनों शोहर उसके तलाक नहीं है उनसे, तीनों से केस चल रहे हैं, और 10-10, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख इस तरह से केसेस हैं। एक बंदा है संदीप अग्रवाल नाम का जी, उससे इसने 10 लाख रुपए लिए। उसका कोई अपना केस था कोर्ट में लड़ने के लिए, इसने कहा मैं वकील हूँ, और 10 लाख रुपए लेकर एक दिन भी हेयरिंग में नहीं गई। तो उसने इसके ऊपर केस किया, और 2022 में ये इस पर अरेस्ट भी हुई कि भाई ये फर्जी वकील है, और ये अपना वकालतनामा वहाँ नहीं दे पाई। तो ये वकील भी फर्जी है, और जिस तरह लोगों के साथ शादी के नाम पर फ्रॉड कर रही है और उनको कुछ समय उनके साथ रहकर उनसे पैसा ठग कर छोड़ रही है, तो ये तवाइफ का ही तो काम है। तवाइफ क्या होता है? तवाइफ पैसे के लिए काम करती है, ये भी पैसे के लिए काम करती है। पुनीत वशिष्ठ तो खुल्लम खुल्ला कहता है। तो सब सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि
अगर ये इस्लाम से मुखालफत रखती है, इस्लाम को अच्छा नहीं समझती है, तो फिर नाजिया इलाही ख़ान क्यों लिखती है अपने आप को? अल्लाह को तो मानती होंगी ना वो। अगर अल्लाह को मानती तो फिर नबी को क्यों नहीं मानती? फिर नबी की जो ज़ौजाए मुतहरात हैं उनको क्यों नहीं मानती? मुसलमान तो वो है ना जो सबको माने, सबकी इज्जत करे, सबको रिस्पेक्ट करे। और सिर्फ मानना नहीं, देखिए एक होता है रिस्पेक्ट, इज्जत करना। जितने भी हिंदू देवी देवता हैं कुरान में उसके बारे में कहा गया है, फला वला तसुब्बुल लदीना यदूना मिन दूनिल्लाह, जो अल्लाह के अलावा किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं उनको बुरा भला मत कहो, उनको गाली मत दो। तो जब कुरान में इस बात के लिए कहा गया है, चाहे वो अल्लाह को माने या ना माने, लेकिन उनको बुरा भला मत कहो। मुसलमान तो नहीं कर सकता उस काम को कि भाई मुसलमान किसी के देवी देवताओं को गाली दे रहा है। वेदों को मैंने पढ़ा है, वेदों में भी लिखा है कि तमाम धर्मों का आदर करो, सम्मान करो, और उनके खुदाओं को, उनके जो इष्ट हैं उनके, उनको बुरा भला मत कहो। वेदों में भी ये लिखा है। कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म के देवी देवताओं को, खुदाओं को गाली देने के लिए नहीं कहता। हिंदू भी नहीं करता। हिंदू भी वो करते हैं जिनको धर्म का ज्ञान नहीं है, जो धर्म को नहीं मानते। कुछ नफरती चिंटू हैं मार्केट में ऐसे, जो आजकल देखा देखी चल रहे हैं और वो टीआरपी लेने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए मुसलमानों को 10 तरह की बातें कर जाते हैं। तो वो हैं इस तरह के लोग, लेकिन ये धर्म का हिस्सा नहीं है। जो लोग धार्मिक हैं वो हमेशा इस बात का सम्मान करते हैं कि हम किसी को बुरा भला ना कहें। तो नाम में ही इलाही है, नाजिया के नाम में ही इलाही है। वो तो सच्ची मुसलमान तो कह रही है हम ही हैं सच्ची मुसलमान। ये इलाही उसका नाम थोड़ी है। जैद इलाही खान जो लड़का था, हाँ। जो पहला शोहर था इसका, ये तो उसका सरनेम है। इसका नाम तो सिर्फ नाजिया है। इलाही खान तो इसके साथ उसका नाम आज तक इस्तेमाल कर रही है। उसके बाद 3 लोगों से शादी कर चुके, उनका नाम नहीं इस्तेमाल कर रही है। नाजिया प्रसाद क्यों नहीं कहती? शादी तो सचिन प्रसाद से भी हुई है, मंगनी तो इसकी पुनीत वशिष्ठ से भी हो गई थी, तो वशिष्ठ क्यों नहीं कहती अपने आप को? परवेज आलम से शादी हुई, नाजिया आलम क्यों नहीं कहती अपने आप को? पहला जो शोहर है जिसको तलाक के बगैर छोड़ दिया इसने, तलाक नहीं हुई अभी तक, उसका नाम इस्तेमाल कर रही है, उसका सरनेम, ये इसके बाप दादा का सरनेम। तो आज़ादी है, किसी को भी अपनाए, उस पर आप क्यों सवाल उठा रहे हैं भाई? बात इस्लाम और मुसलमान की है। अगर आप मुसलमान हैं तो बगैर हलाला कराए नहीं, हलाला नहीं है। हलाला तो कोई चीज़ है ही नहीं इस्लाम में। तो कहते हलाला बोलते हैं, हलाला का वो तो खुद कहती हैं हलाला के मैं खिलाफ हूँ, हलाला की बात बताती हैं सारी। हलाला है ही नहीं इस्लाम में, खिलाफ कब होंगे आप, जब इस्लाम में हलाला है ही नहीं। इस्लाम में तो हलाला है ही नहीं। ये जो आजकल हलाला कर रहे हैं लोग, और उसमें कुछ मौलवी भी मुलव्वस हैं कि भाई रात को शादी करा दो, ये कह के कि सुबह तलाक दे देना, और एक रात जो है वो औरत किसी मर्द के साथ रहेगी और सुबह उठ के तलाक दे देगा। निकाह के अंदर कोई भी शर्त लगाना जायज़ नहीं है। निकाह बिला शर्त के होता है। अगर किसी ने कोई शर्त लगाई, सपोज़ कीजिए आपने कहा कि मैं आपसे 10 लाख रुपए लूँगा तब निकाह करूँगा, ये निकाह जायज़ नहीं। अगर आपने शर्त लगाई कि एक रात के लिए तुझसे निकाह कर रहा हूँ, ये निकाह जायज़ नहीं, जिसको निकाह मुता कहते हैं। ये सुन्नियों में नहीं है, शियाओं में कहीं राइज था, हमें हिंदुस्तान में तो मिलता नहीं है। सुनने में आता है कि उनमें राइज था, कहीं होगा, हिंदुस्तान में नहीं है। दूसरी बात, जब आपने निकाह कर लिया, निकाह के बाद अगर आप उस शोहर को छोड़ रहे हैं तो एक प्रोसेस है तलाक का, वो तलाक होना चाहिए। आपने तलाक ली नहीं जैद इलाही खान से, उसके पेपर आपके पास नहीं है तलाक के। जब आपने जैद इलाही खान से तलाक नहीं ली तो आपने परवेज़ आलम से निकाह कैसे कर लिया? वो तो निकाह ही नहीं हुआ। बिना तलाक के जो निकाह किया आपने, वो तो निकाह ही नहीं हुआ, और आपने हरामखोरी की है उसके साथ में। ये जो हलाले के नाम पर हो रहा है, मैं तो इसको रेप कहता हूँ। और अगर इस्लामी हुकूमत हो तो इन पर तो रेप की सज़ा लगेगी, क्योंकि कुरान साफ कहता है फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा। यानी अगर आपने हमने अपनी बीवी को तलाक दे दी तो वो हमारे लिए हराम हो गई, बिल्कुल हराम हो गई, और कोई रास्ता उसका वापस आने का नहीं है। बस एक रास्ता ये है कि वो अपनी मर्जी से किसी से शादी, अपनी मर्जी से, उसमें किसी की शर्त नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो हलाले को बदनाम किया जा रहा है, हलाला है ही नहीं। अपनी मर्जी से वो औरत शादी करे, अपनी मर्जी से वो आदमी या तो मर जाए या वो तलाक दे दे, फिर उसकी इद्दत गुजारे, फिर अगर दूसरे शोहर से निकाह करना चाहती है पहले वाले से तो कर सकती है। ये हलाला नहीं है, ये एक प्रोसेस है इस्लाम में। पहले शोहर के पास आने का एक प्रोसेस है। हलाला तो इसको नाम दे दिया गया है। हलाला लफ्ज़ ना हदीस में मिलता ना कुरान में मिलता। पूरे
हदीस के अंदर एक वाक़या मिलता है कि एक औरत ने आकर कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मेरे शोहर ने मुझे तलाक दे दी, अब मैं क्या करूं? तो आपने कहा कि भाई आप जो है किसी मर्द से निकाह कर लो। उसने एक सहाबी से निकाह कर लिया, लेकिन वो सहाबी जो है औरतों की ज़रूरत जो नफसानी ख्वाहिशात होती थी वो पूरा करने के लायक नहीं थे। वो 2 दिन 3 दिन के बाद वो औरत फिर आई, अल्लाह के रसूल मैंने निकाह तो कर लिया, लेकिन वो तो ऐसे है जैसे कपड़े का फुंदना, यानी किसी काम का नहीं है। आपने कहा कि नहीं, दूसरे शोहर के पास जाने के लिए ये ज़रूरी है कि जिससे दूसरे से आप निकाह करो वो आपके साथ मुबाशरत करे, ये ज़रूरी है, और फिर वो अपनी मर्ज़ी से तलाक दे या उसका इंतकाल हो जाए तो ही आपके लिए पहले शोहर के पास जाने का एक रास्ता है। तो पूरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक वाक़या ऐसा है। लोग 10 तरह के वाक़यात बयान करते हैं, माँ आयशा के साथ मिलाकर बयान करते हैं कि हज़रत आयशा ये फरमाती हैं, हज़रत आयशा वो, हालांकि ऐसा कोई वाक़या पूरी कुतुब हदीस में मौजूद नहीं है, सब झूठा इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा है। तो ये जो नाजिया इलाही ख़ान है, इसने जो शादियाँ की हैं वो बिल्कुल इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं। देश का संविधान गंदगी करने को नहीं कहता, ये नहीं कहता कि आप जो है 10 आदमियों के साथ मुँह मारते फिरो। उसमें भी ये है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हो तो रिलेशनशिप में रहो, लेकिन ये थोड़ी आज किसी के साथ और कल किसी के साथ। बिना शादी के आप रिलेशनशिप में रह सकते हैं, ये देश का कानून है। लेकिन मुंह मारने को नहीं कहा है देश के कानून ने भी कि 10 दिन उसके साथ रहो, 5 दिन उसके साथ रहो, जब जिसको चाहे छोड़ दिया, जब जिसको चाहे पकड़ लिया। ये देश के कानून में भी नहीं है। ये देश के कानून का भी उल्लंघन है और शरीयत का भी उल्लंघन है। तो वो तो कह नहीं, सच्ची मुसलमान तो मैं ही हूँ, मैं ही तो असली मुसलमान हूँ, नाज़िया इलाही, ये कह रही हैं वो तो। जब हज़रत आदम को सजदा करने के लिए अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, शैतान ने क्या कहा था? मैं सजदा नहीं करूँगा। क्यों कहा था? कि मैं सबसे बड़ा आलिम हूँ, मैं इससे बड़ा हूँ, यानी मैं आग से पैदा किया गया हूँ, आग की खासियत है ऊपर जाना, और ये मिट्टी से पैदा किया गया है, मिट्टी की खासियत है पैरों तले रौंदा जाना उसको, तो मैं तो इससे बड़ा हूँ, मैं तो इससे बड़ा हूँ, मैं इसको सजदा कैसे कर लूँ? क्या हुआ उसके साथ? अल्लाह ने उसको इबलीस बना दिया, रांदा दरगाह कर दिया, जन्नत से निकाल दिया, सब कुछ कर दिया उसके साथ। आज भी शैतान को कोई अच्छा नाम लेके पुकारता है? तो नाज़िया इलाही थोड़ी शैतान है, शैतान की भी माँ है नाज़िया इलाही। यस, शैतान तो उसके सामने शर्मा जाए। उसकी जो हरकतें हैं, यानी वो इस्लाम को चकमा दे रही है निकाहों के नाम पे, कानून को चकमा दे रही है जगह जगह मुँह मार के, और अपने आप को वकील बताकर। न वो कानून का पास लिहाज रख रही है, न संविधान का और न इस्लाम का। तो वो शैतान नहीं तो और क्या है? शैतान की भी माँ है वो। ऐसे इंसान को तो अगर कोई अच्छी सरकार हो तो पकड़ के फांसी दे दे, इबरत के लिए, ताकि दूसरे लोग इस तरह की हरकतें ना कर सकें। तो आपका भी यही मांग है कि नाज़िया इलाही को फांसी ही होनी चाहिए इस मामले पे? नाज़िया इलाही खान को उसके तमाम शोहरों को बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए कितनी ठगी की है, और उसका तमाम रिकॉर्ड कंगाला जाए। मैं समझता हूँ मेरे कहने के अलावा उसको फांसी की सज़ा हो जाएगी। इतने क्राइम है उसकी ज़िंदगी में, खुद ही फांसी हो जाएगी उसको, मुझे कहने की ज़रूरत भी नहीं। सवाल वही है कि सरकार कानून को मुखलिस होकर इम्प्लीमेंटेशन करे। कानून क्या है? देश के कानून में किसी को धोखा देना कोई सही थोड़ा ही है, किसी के साथ फ्रॉड करना कोई ठीक थोड़ा ही है। इसके साथ तो जगह जगह फ्रॉड के वाक़यात हैं, जगह जगह फ्रॉड के केसेस हैं। ये 2022 में जब पकड़ी गई थी उसके बाद ज़मानत पे थी, आज तक वापस नहीं गई, कोर्ट की अवहेलना भी कर रही है। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपके चैनल पर कहना चाहता हूँ। एक बात बताइए, जब इसके पास वकालत का इनरोलमेंट नंबर नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट में काला कोट पहन के घुस जाती है, कोई इसकी आईडी चेक नहीं करता। कितना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है। कल अगर खुदा ना खास्ता वहाँ कोई बम ब्लास्ट हो जाए, ये कर दे, कौन बदनाम होगा? मुसलमान। इसकी आईडी क्यों चेक नहीं होती? ये कैसे चली जाती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, वहाँ तक जहाँ तक सिर्फ वकील जा सकते हैं? ये सिक्योरिटी फेलियर है कि नहीं है? सरकार को इस पर नज़र रखनी चाहिए। आपने देखा होगा गाजियाबाद में एक फर्जी अदालत थी, एक फर्जी एम्बेसी थी, वो सब पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? इसी वजह से कि वो फर्जी सब कुछ कर रहे थे। इसको भी पकड़ा जाना चाहिए, ये भी सब फर्जी कर रही है।